हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स नाइटिंगेल नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन यूनिट 4 कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। कम्युनिकेशन से आप लोग क्या समझते हैं? अगर नॉर्मल भाषा में हम लोग बात करेंगे तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, एक दूसरे से जो हम लोग बातचीत करते हैं, है ना। अपना थॉट बताते हैं, उसका थॉट सुनते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन का डिफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन का 3 डिफिनेशन लिखा है। तो पहला कम्युनिकेशन का डिफिनेशन देखते हैं। तो पहला कम्युनिकेशन का डिफिनेशन बोल रहा है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइन और बिहेवियर। कह रहा है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। अब एक्सचेंज किसके बीच में करेंगे? कोई भी इंडिविजुअल के बीच में, कोई भी ग्रुपिंग के बीच में, है ना। तो जब हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो किस किस मेथड से शेयर करते हैं? कोई भी सिंबल का यूज करके, है ना, कोई भी डायरेक्शन का यूज करके, उसके बाद कोई भी साइन का यूज करके और कोई भी बिहेवियर का यूज करके। अब सिंबल और साइन क्या है जी? अब देखो कि रोड पे आप जाते हैं तो टर्न लेना है, यू टर्न लेना, उसका सिंबल लगा रहता है, वो भी एक टाइप का क्या है? कम्युनिकेशन है। वो बताता है आपको कि किस तरफ आपको क्या लेना है, टर्न लेना है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन में। तो नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसमें बोला कम्युनिकेशन इज शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर्ड पर्पस। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है कम्युनिकेशन का, उसमें बोल रहा है कि कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे? कोई भी पर्पस को हम लोग शेयर करते हैं या अंडरस्टैंडिंग को शेयर करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपसे कोई दो व्यक्ति आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना, तो उसका बात को आप किस तरह से समझ रहे हैं, उसका क्या पर्पस है बोलने का, और आप क्या समझ रहे हैं, उसका क्या पर्पस है बोलने का, आप क्या समझ रहे हैं, वो क्या बात बोल रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, वो दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन बोलेंगे। अब इसको कौन दिए थे? मिल्लेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब थर्ड डेफिनेशन का बात करेंगे तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सेट ऑफ कॉमन रूल। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से, किसका यूज करके? कॉमन रूल्स का यूज करके, है ना। अब कॉमन रूल्स क्या है? अगर मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है, प्रिंसिपल से बात करना हो तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल से जाके बात कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। आपके जो क्लास कोऑर्डिनेटर है, क्लास टीचर है, उनसे पहले आप बात कीजिएगा, है ना। जो आपके क्लास टीचर है वो जाके प्रिंसिपल से बात करेंगे। अगर प्रिंसिपल से ऊपर डायरेक्टर सर है तो प्रिंसिपल फिर जाके किससे बात करेगी? डायरेक्टर से बात करेगी। तो ये सिस्टमैटिक बेस है, कॉमन रूल्स का यूज करके, कॉमन सेंस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। इसको कौन दिए थे? पीटर जी नॉर्थहाउस। पीटर जी नॉर्थहाउस ने कम्युनिकेशन का डिफिनेशन दिया था 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है, हमारे नॉर्मल लाइफ में कम्युनिकेशन का क्या यूज है, पर्पस है, उद्देश्य है, और नर्सिंग में कम्युनिकेशन का क्या उद्देश्य है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन का पहला पॉइंट है टू सेंड इंफॉर्मेशन। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं उसको, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है? टू सेंड इंफॉर्मेशन, किसी बात को दूसरे के पास पहुंचाना। दूसरा पॉइंट क्या है? टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। पहला क्या है जी? ये तीनों पॉइंट कोरिलेटेबल है। ये तीनों पॉइंट क्या है? कोरिलेटेबल है। पहला क्या है? आप किसी को कुछ बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है कि आप किसी से कुछ ले रहे हैं, कोई भी मैसेज गेन कर रहे हैं, है ना। और तीसरा क्या है? इंटरचेंज करना। अगर मान लीजिए कि आप किसी को कुछ बता रहे हैं, आपको कोई कुछ बता रहा है तो इंटरचेंज हो रहा है ना, उसका बात आप सुन रहे हैं, आपका बात वो सुन रहा है ना। तो उसी को बोलते हैं इंटरचेंज। उसके बाद है लास्ट पॉइंट टू इन्फ्लुएंस अदर। कहने का मतलब है कि आप देखते होंगे कि आपके फैमिली मेंबर में झगड़े होते हैं तो कैसे एक माँ है जो कि बेटे के घर में बात करती है, उसको समझाती है ना। हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि अगर दोस्त का झगड़ा हो जाता है तो कॉल पे उसे समझाते हैं ना। तो इन्फ्लुएंस अदर करने का मतलब है कि अगर किसी को समझाना हो तब भी हम लोग किसका यूज करते हैं? कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। हम लोग क्या है? नर्सिंग है ना, नर्सिंग का छात्र हैं आप लोग। तो जब भी हम लोग नर्सिंग का बात करेंगे तो नर्सिंग में कम्युनिकेशन का क्या पर्पस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो
पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, इसका पहला पॉइंट है टू कलेक्ट असेसमेंट ऑफ डाटा। पेशेंट का जो हम लोग असेसमेंट किए है ना, जो भी हम लोग को डाटा कलेक्शन हुआ उसमें हम लोग को क्या डाटा मिला, क्या कलेक्ट हम लोग किए है ना, उस वो पर्पस हो सकता है नर्सिंग में। दूसरा क्या है, टू इवेलुएट आउटकम ऑफ इंटरवेंशन। अगर मान लीजिए कोई भी मरीज है, उसके लिए हम लोग क्या किए, इंटरवेंशन किए, प्लानिंग किए है ना। तो प्लानिंग करने के लिए किसका जरूरत रहेगा, कम्युनिकेशन का जरूरत रहेगा। अगर हम प्लानिंग किए, कम्युनिकेशन कर करके है ना, को रिलेट करके डॉक्टर नर्स सब कोऑर्डिनेट किए है ना, प्लानिंग किए, प्लानिंग करने के बाद क्या होगा, इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करने के बाद उसका आउटकम क्या निकला, उसका आउटकम क्या निकला, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू इनिशिएट द इंटरवेंशन। टू इनिशिएट द इंटरवेंशन करने का मतलब है, जो इससे पहले हम सेकंड पॉइंट में बताए कि किसी भी प्लानिंग को करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, टीम वर्क बहुत जरूरी है। और टीम वर्क कैसे ग्रो करेगा, कम्युनिकेशन से ग्रो करेगा। नेक्स्ट है टू डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग हेल्थ टीम मेंबर्स। अब अगर मान लीजिए आप मीटिंग में बैठे हैं, एक दूसरे का विचार ही नहीं मिलेगा तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ और बोलिएगा, वो कुछ अलग बात बोलेगा, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे टू एनालाइज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ टीम। अगर मान लीजिए कि एक हेल्थ टीम मेंबर्स में डॉक्टर है, नर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स में आ जाते हैं, जैसे कि फोर्थ ग्रेड वर्कर्स है ना, डाइटिशियंस, फार्मासिस्ट है ना, फिजिशियन, सब किस में आ जाते हैं, हेल्थ केयर टीम में। अगर मान लीजिए कि कोई भी फैक्टर अफेक्ट कर रहा है ना, अगर मान लीजिए कोई भी डॉक्टर वर्कर है, उसका तबियत खराब है, आज ड्यूटी डॉक्टर नहीं आया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर हम लोग कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि डॉक्टर एब्सेंट क्यों था, अगर कोई भी नर्स एब्सेंट होते थे, अगर हम लोग कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग देखेंगे कि किस किस कौन कौन सा लेवल से कम्युनिकेट होता है। तो पहला क्या है, इंट्रापर्सनल लेवल्स। इंट्रापर्सनल लेवल कहने का मतलब है जो खुद से बात करता है, खुद के मन के अंदर सेल्फ टॉक करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सनल लेवल। अब इंट्रापर्सनल लेवल किसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन दैट यू हैव विथ योर सेल्फ टॉक। योर सेल्फ टॉक करने का मतलब है कि जो सेंडर है और रिसीवर है, वो दोनों क्या करेगा, अपना बोलते रहेगा। न सेंडर है रिसीवर का सुनेगा, न रिसीवर है सेंडर का सुनेगा। अगर मान लीजिए कि आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो आप दूसरे का नहीं सुन रहे, दूसरा आपका नहीं सुन रहा है, तो उसमें कैसा होगा, सिर्फ अपना मन का बोल रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं। तो इंट्रापर्सनल लेवल कहने का मतलब है जो अपना मन का, खुद का अंदर से बात के, सेल्फ टॉक, अपने बारे में सिर्फ बात करे, उसको इंट्रापर्सनल बोलते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरपर्सनल लेवल। इंटरपर्सनल लेवल कहने का मतलब है कम्युनिकेशन विथ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। जब दो के बीच में अगर बात हो रहा है तो फेस टू फेस क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना। इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करेंगे तो इंटरव्यू मेथड और टेलीफोन मेथड। जब हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो क्या होता है, जो कम्युनिकेटर होता है ना, और जो सामने रिसीवर होता है, क्या होता है, दोनों के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। तो इंटरपर्सनल लेवल करने का मतलब है कि जो इसमें होगा कम्युनिकेटर और रिसीवर का फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। बिना फेस टू फेस इंटरेक्शन के आप बात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रुप लेवल। ग्रुप लेवल में क्या होगा, कम्युनिकेशन बिटवीन टू ग्रुप्स। अब जैसे देखते होंगे डिबेट वगैरह, है ना, इसका एग्जांपल क्या है, डिबेट और ग्रुप वर्क। अब देखो कि डिबेट वगैरह होता है तो दो ग्रुप के अंदर ही डिबेट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ग्रुप है उसके साथ। जब दो तीन ग्रुप है, सबके साथ क्या होगा, डिबेट होगा, है ना, कोई भी टॉपिक पे हो सकता है कि नहीं। उसके बाद है ग्रुप वर्क। जब आप ग्रुपिंग वर्क करते हो, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है नर्सिंग में बनाने के लिए, तो अलग अलग ग्रुप होते हैं, अब उसके बारे में आपको डिबेट करने के लिए बोलेगा, तो ग्रुपिंग में जो आप डिबेट करते हो उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप लेवल, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में। तो अब मास कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे, मास मीडिया। मास मीडिया का आप लोग नाम सुने होंगे, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, है ना, मैगजीन वगैरह हो गया, सब क्या है, मास मीडिया। किसको कवर करता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेसिंग द लार्ज गैदरिंग। लार्ज गैदरिंग करने का मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या हो जाता है, मास कम्युनिकेशन। अगर मान लीजिए कि टीवी में किसी का एड चलता है, न्यूज वगैरह चलता है, तो क्या होता है, टीवी तो पूरे 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ में 100 करोड़ तो जरूर देखता है
देखता है ना, तो लार्ज नंबर ऑफ एरिया को क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। सेमिनार वगैरह, अगर मान लीजिए कि एक हॉल है, उसमें सेमिनार हो रहा है, उसमें 150-200 व्यक्ति है, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल अगर इन्वॉल्व हो रहा है किसी में, तो क्या कहलाएगा, मास कम्युनिकेशन कहलाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो बहुत सारे टाइप्स है, इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का बात करेंगे तो पहला है वन वे कम्युनिकेशन, है ना। पहला क्या है, वन वे कम्युनिकेशन। तो वन वे कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। डिफिनेशन इसका बोल रहा है, द फ्लो कम्युनिकेशन इज वन वे फ्रॉम द कम्युनिकेटर टू द ऑडियंस। वन वे कम्युनिकेशन करने का मतलब है, जो कम्युनिकेटर है वो सिर्फ बोलेगा, ऑडियंस क्या यहाँ पे रहेगा, साइलेंट रहेगा, वो सिर्फ सुनेगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, जैसे लेक्चर मेथड। क्लासरूम में अगर लेक्चर मेथड हो रहा है, तो देखते हो कि जो ट्यूटर है ना, जो टीचर है, वो क्या करते हैं, लेक्चर वो खुद बोलते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है वो नहीं बोलता, वो सिर्फ क्या करता है, सुनता है ना। तो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है वन वे कम्युनिकेशन का, क्या हो सकता है, लेक्चर मेथड। दूसरा है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का बात करेंगे तो इसमें दोनों इन्वॉल्व होगा, ऑडियंस भी इन्वॉल्व होगा और कम्युनिकेटर भी इन्वॉल्व होगा, है ना, तभी तो टू वे कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन की बात करते हैं, तो इन विच बोथ द कम्युनिकेटर्स एंड द ऑडियंस टेक पार्ट। दोनों क्या होगा, अपना पार्ट लेगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी काम हो रहा है, तो दोनों व्यक्ति का क्या होगा, आधा आधा हिस्सेदारी होना चाहिए। तो वैसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, क्वेश्चनायर मेथड। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन का एक एग्जांपल है क्वेश्चनायर, जिसमें आप क्या करते हैं, जो कम्युनिकेटर है वो क्वेश्चन पूछता है, और जो रिसीवर है ना, जो रिसीव कर रहा है उस मैसेज को, वो क्या करता है, उसको आंसर देता है। तो इसमें दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या होगा, कम्युनिकेटर और रिसीवर क्या होगा, ऑडियंस दोनों क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू वे कम्युनिकेशन बोलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन चैनल। चैनल के आधार पे कितने टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के, तो चैनल के आधार पे हम लोग टाइप्स देखेंगे। तो पहला इसमें टाइप्स है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो हम लोग बोल करके किसी को समझाते हैं या रिटर्न वे में किसी को समझाते हैं। इसमें कोई भी बॉडी पोस्चर का यूज हम लोग नहीं करते हैं, कोई भी गेट फिजिकल अपीयरेंस का हम लोग यूज नहीं करते हैं। या तो हम लोग बोल करके इसको बताएंगे, नहीं तो फिर रिटर्न वे में हम लोग बताएंगे। तो हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। तो इसका डिफिनेशन बोल रहा है कि इन दिस एक्सचेंज ऑफ मैसेज यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड। क्या यूज करेंगे हम लोग, स्पोकन मतलब बोल करके किसी को समझाएंगे, या रिटन वे में हम लोग उसको समझाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका नीड्स फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या नीड्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई भी नर्स है, उसको रिटन वे में रिकॉर्ड लिखना है, तो क्या क्या उसमें कंटेंट होना चाहिए जो प्रॉपर जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको समझ में आना चाहिए, है ना। तो पहला हम लोग देखेंगे सिंपलिसिटी। जो भी वो वर्ड लिखेगा क्या रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, है ना, एकदम प्रॉपर सिंपल वे में लिखा हुआ रहना चाहिए। दूसरा है क्लैरिटी, क्लियर रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। वो ऐसा वर्ड लिखना चाहिए कि जिसका कुछ मीनिंग्स निकल सके, है ना। अडेप्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि वो ऐसा वर्ड लिखे जो समझ में आए, कोई अडेप्ट कर सके उसको। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो जिसको हम लोग बॉडी पोस्चर, फिजिकल अपीयरेंस, गेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी को बताते हैं कोई भी चीज, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम लोग देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डिफिनेशन के बारे में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डिफिनेशन बोलता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज, इमोशन एंड इंटेंशन विदाउट यूजिंग वर्ड। हम लोग मैसेज तो किसी को देंगे, लेकिन क्या चीज का यूज करके नहीं देंगे, कोई भी वर्ड्स का यूज करके नहीं देंगे। अब वर्ड्स का यूज करके नहीं देंगे तो क्या यूज करेंगे हम लोग, तो यूज करेंगे हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन को, पोस्चर को, फिजिकल अपीयरेंस को और बॉडी लैंग्वेज को। फेशियल एक्सप्रेशन, अगर मान लीजिए कि आपको कोई चोटी काटता है तो फेशियल एक्सप्रेशन आपका चेंज होता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग दूसरा को समझाएंगे कि क्या हो रहा है ना, क्या होने वाला है। नेक्स्ट है उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस या बॉडी लैंग्वेज। फिजिकल अपीयरेंस करने का मतलब है कि देखे होंगे आप लोग क्लासरूम में, आप लोग को टीचर बताते होंगे कि आपके खड़ा होने के तरीके से पता चल जाता है कि आप कितने नॉलेज है आप में, है ना, आप में कितना नॉलेज है, आपके खड़ा होने के तरीके से पता चलता है और आपके बोलने के कॉन्फिडेंस से पता चलता है कि आपके पास कितना नॉलेज है।
तो ये सब किसका एग्जांपल आएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पे। तो बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पे फिर से दो टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो पहले देखेंगे कि फॉर्मल टाइप्स में क्या होता है। तो फॉर्मल टाइप्स बोलता है कि इन दिस यूज ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन करने का मतलब है इसमें क्या क्या चीज का यूज होगा, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का, है ना। अगर मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी अगर ऑफिस है, वहां पे क्या होता है, उसका अपना रूल्स एंड अपना प्रिंसिपल्स होता है, उसको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। अगर मान लीजिए कि आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है, मान लीजिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है आपको प्रिंसिपल के साथ, तो आप पहले किनके साथ करिएगा, अपने क्लास टीचर के साथ आप कम्युनिकेट कीजिएगा। फिर क्लास टीचर किसके साथ करेगा, प्रिंसिपल के साथ करेगा। अगर प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्टर सर है तो प्रिंसिपल किसके साथ कम्युनिकेट करेगी, डायरेक्टर के साथ। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करने का मतलब है इन दिस डोंट यूज ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल फॉर कम्युनिकेशन। कहने का मतलब है इनफॉर्मल में हम लोग कोई भी इसमें रूल्स एंड प्रिंसिपल का यूज नहीं करते हैं। एक कैजुअल टॉक की तरह होगा, गए जिससे मन हुआ उससे बात कर लिए। मान लीजिए आप ऑफिस में वर्क करते हैं, डायरेक्टर से मन हुआ डायरेक्ट मैं आई कम इन बोल के जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई भी अप्रूवल नहीं लिए, है ना। तो ये सब किसमें आएगा, इनफॉर्मल में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। 5वां नंबर है विजुअल कम्युनिकेशन। अब इस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि विजुअल कम्युनिकेशन करने का मतलब क्या है। कोई भी हम लोग दिखा करके करेंगे। तो दिखा करके हम लोग क्या क्या करते हैं, दिखा करके चार्ट पेपर, ग्राफ, कोई भी मैप, पोस्टर वगैरह, है ना, पोस्टर वगैरह हम लोग दिखा करके, पोस्टर हम लोग दिखा के करते हैं, मैप वगैरह क्या करते हैं, दिखा के पता करते हैं हम लोग कि कहाँ पे कौन सा जगह है। उसके बाद क्या है, चार्ट पेपर। चार्ट पेपर हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, है ना, हेल्थ टॉक का, तो हम लोग चार्ट पेपर का यूज करते हैं। उसके बाद ग्राफ, कोई भी ग्राफ को लेकर के कोई भी डायरेक्शन को हम लोग बताते हैं कि कौन सा डायरेक्शन किधर है। तो ये सब किस में आएगा, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन करने का मतलब है देख करके जो कम्युनिकेट हम लोग करते हैं, जो हम लोग दिखा करके कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेली कम्युनिकेशन। टेली का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरनेट, इंटरनेट या टेलीफोन। तो इसमें बोल रहा है इट इज द प्रोसेस टू यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट फॉर कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन करने का मतलब है कि वैसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक का इंस्ट्रूमेंट हो और मैग्नेटिक का इंस्ट्रूमेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट में आएगा रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट। अब रेडियो करने का मतलब है कोई भी समाचार आप सुनते हैं, क्रिकेट मैच का कमेंटेटरी सुनते हैं, उससे आपको पता चलता है ना कि स्कोर क्या हो रहा है क्रिकेट का। उसके बाद है टीवी। टीवी में हम लोग न्यूज देखते हैं तो पता चलता है कि कौन सा जगह पे क्या परेशानी हो रही है। उसके बाद है इंटरनेट। इंटरनेट अभी के जमाने में इतना आगे बढ़ चुका है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा जमाना आ चुका है और धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आगे बहुत बड़ा जमाना आने वाला है। तो इंटरनेट का भी बहुत मुख्य रूप से हम लोग के ऊपर हावी है कि कोई भी समाचार को हमारे ऊपर किस तरह से बताया जाता है, किस तरह से हमारे पास वो आता है, उसमें इंटरनेट का बहुत मुख्य भूमिका है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में कि क्या प्रोसेस, कैसे कैसे प्रोसेस से हम लोग किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की ओर। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलते किसमें, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द बिल्ट ऑन ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट एंड सपोर्ट पर्सन। कम्युनिकेशन प्रोसेस की क्या है, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। मतलब आप किसी से बात करते हैं तो एक रिलेशनशिप क्या होता है, ट्रस्ट बनता है, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, ट्रस्ट बनता है ना, विश्वास करने लगता है एक दूसरे के बीच में। और जो भी पर्सन के साथ वो बात करता है उस पर विश्वास करने लगता है, उस पर एक ट्रस्ट होता है कि हाँ हम जो भी इसको बता रहे हैं वो किसी को बताएगा नहीं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस का बात करेंगे तो इसमें एलिमेंट होते हैं। अब एलिमेंट क्या है जी, पहला क्या है, सेंडर। दूसरा क्या है, अगर जो सेंडर है अगर वो मैसेज को यहाँ से भेजा यहाँ, तो ये किस फॉर्म में रहेगा, इनकोडिंग के फॉर्म में। जब मैसेज सेंडर भेजा है किसी को, वो जा रहा है तो किसके फॉर्म में रहेगा, इनकोडिंग के फॉर्म में। फिर इनकोडिंग में किस में चेंज होगा, चैनल में, है ना, चैनल के फॉर्म में। आप किस मीडियम का यूज करके आप किसी से बात कर रहे हो उसको चैनल बोलते हैं। अब चैनल से कहाँ जाएगा, डिकोडिंग। जो रिसीवर सुनेगा वो डिकोडिंग फॉर्म में सुनेगा। अब डिकोडिंग से कहाँ जाएगा, रिसीवर की ओर। अब जब यहाँ पे रिसीवर सुना तो रिसीवर सुनने के बाद फीडबैक तो देगा ना, तो फीडबैक
यहाँ पे देगा किसको, सेंडर को। अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन हमसे बात कर रहा है तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है वो हम जब सुने तो हम भी तो उसको कुछ फीडबैक देंगे, हम भी तो उसको कुछ रिस्पॉन्स देंगे। तो रिस्पॉन्स को ही क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। तो जो हम लोग फीडबैक देंगे वो डायरेक्ट किसको देंगे, सेंडर को देंगे। किसको देंगे, सेंडर को। यही प्रॉपर क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे कैसे होगा, सेंडर होगा, इनकोडिंग होगा, चैनल होगा, डिकोडिंग और रिसीवर। रिसीवर फिर क्या करेगा, फीडबैक देगा किसको, सेंडर को। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का। तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में 5 एलिमेंट है। पहला क्या है, सेंडर, है ना। इसको आप निमोनिक से याद कर सकते हैं, SMCRR, है ना, SMCRR। तो इसमें हम लोग एस का बात करते हैं। तो एस क्या है, सेंडर। अब सेंडर किसको बोलते हैं, जो इनिशिएटिव लेगा, जो इनिशिएट करेगा किसी बात करने का। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द पर्सन हु इनिशिएट कन्वर्सेशन और सेंडिंग मैसेज। जो इनिशिएटिव लेगा कि हमको कुछ किसी से बात करना है, नहीं तो किसी को कुछ मैसेज पहुंचाना है, वो क्या हो जाएगा, सेंडर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हमको मन हुआ कि हाँ हमारे माता जी से हमको बात करना है, तो हम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेंडर हो जाएंगे, क्योंकि हमको क्या है, बात करना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो माँ को बताना है, तो यहाँ पे सेंडर कौन होगा, हम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मैसेज के बारे में। दूसरा पॉइंट है मैसेज। मैसेज किसको बोलेंगे, तो मैसेज कंसिस्ट वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। इट इज अ सेकंड एलिमेंट ऑफ प्रोसेस। कहने का मतलब है कि मैसेज अब कैसा मैसेज है, फेशियल एक्सप्रेशन वाला मैसेज है कि किसी को बोलकर बताने वाला मैसेज है, लिखकर बताने वाला मैसेज है। तो मैसेज कहने का मतलब है कंसिस्ट करता है वो कि वर्बल कम्युनिकेशन है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर वर्बल है तो उसमें क्या होगा, किसी से बोल करके हम लोग बताएंगे, नहीं तो रिटर्न में बताएंगे। नॉन वर्बल क्या होगा, तो फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी इमेज, है ना, फिजिकल अपीयरेंस हम लोग क्या करेंगे, उसको बताएंगे। तो नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट, चैनल, है ना, चैनल। से क्या, चैनल। तो चैनल क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट किसके लिए है, एप्रोप्रिएट फॉर मैसेज के लिए। अगर मान लीजिए कि हम मीडियम का हम लोग पता ही नहीं चलेगा कि किस मीडियम से किस व्यक्ति के पास वो मैसेज पहुंचेगा, तो हम लोग को क्या होगा, गड़बड़ी होगा, प्रॉपर न्यूज उसके पास नहीं पहुंचेगा। अगर मान लीजिए कि 140 करोड़ का आबादी है, हमको 100 करोड़ आदमी के पास मैसेज को पहुंचाना है, अगर हम टेलीफोन का यूज करेंगे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। हम लोग को किसका यूज करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर का यूज करना पड़ेगा, टेलीविजन का यूज करना पड़ेगा, न्यूज का यूज करना पड़ेगा, है ना। तभी तो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। अगर चैनल प्रॉपर हम लोग नहीं एस्टेब्लिश करेंगे तो जो हमारा मैसेज है प्रॉपर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद है रिसीवर। अब रिसीवर किसको बोलेंगे, तो जो मैसेज को कलेक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और जो सुन रहा है, तो जो सुन रहा है वो क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। तो रिसीवर में देखते हैं क्या बोलते हैं, रिसीवर हु मस्ट लिसन, ऑब्जर्व एंड अटेंड। कहने का मतलब है कि जो आपकी बातों को सुनता है और क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उस बात पे क्या करता है, वो रिएक्ट करता है, अटेंड करता है उस बात को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट, रिस्पॉन्स। अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी चीज पूछा जाता है, अगर मान लीजिए आप क्लासरूम में हैं, आपसे कुछ पूछा गया, टीचर आपसे पूछा, तो आप सुन के तो कुछ तो रिस्पॉन्स देते हैं। तो जो टीचर पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, सेंडर, है ना। आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए, रिसीवर। अगर आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो रिस्पॉन्स को यहाँ पे क्या बोलते हैं, नेक्स्ट उसको बोलते हैं फीडबैक। इसी को क्या बोलते हैं, फीडबैक, है ना। रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, फीडबैक। इसके बाद इसमें बोला गया है, इट इज द मैसेज दैट द रिसीवर कन्वे। अगर मान लीजिए उसको फीडबैक देना है तो कैसे फीडबैक देगा, जो सेंडर से बात करेगा तभी तो उसको फीडबैक देगा। अगर